जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपका इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्री में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक और बहुत ही सुर्खियों में रहने वाले इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। इसे बहुत सारी ग्लोबल मीडिया ने कवर किया है और यह रसिया यूक्रेन वार से संबंधित है। आप लोगों को तो पता ही है, 2022 से ही रसिया यूक्रेन वार चल रहा है। कभी रसिया यूक्रेन पर हमला करता है, यूक्रेन रसिया पर हमला करता है। बहुत जगहों पर यूक्रेन ने भी रसिया के कई जगहों पर हमला किया हुआ है। उसी से रिलेटेड आज भी एक सुर्खी जो कि पूरी ग्लोबल मीडिया वालों ने भी कवर की है। उस सुर्खी को बात यह है कि डिफेंस यूक्रेन की डिफेंस फोर्स की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसने क्रीमिया के पास स्थित काला सागर में रूस की एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को डुबो दिया है, जिसमें कुल 52 क्रू मेंबर सवार थे। इस न्यूज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती क्या है। तो आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग पनडुब्बी बात को समझिए। पनडुब्बी का अर्थ है जो पानी के अंदर चले। आप लोग यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने गांव के तालाबों में देखा होगा कि एक चिड़िया होती है जो ऊपर आकर श्वास लेती है, फिर वो नीचे जाती है पानी के अंदर और फिर पानी के अंदर कुछ समय तक रहती है, फिर ऊपर आती है श्वास लेने के लिए। उसको भी पनडुब्बी ही बोला जाता है देहातों में। वैसे ही इसको भी टेक्निकल भाषा में सबमरीन बोला जाता है, हिंदी में पनडुब्बी इसको भी कहा जाता है। यह भी समुद्र में चलती है, जिसकी यूज सेनाएं करते हैं। यह भी बाहर आती है, उसमें रहने वाले क्रू के लिए ऑक्सीजन लेती है। डीजल इलेक्ट्रिक है तो बैटरी को चार्ज करती है, फिर वो 2-3 दिनों के लिए पानी के अंदर चली जाती है। ऐसे सबमरीन को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे पानी के अंदर जब बैटरी से चलती है या न्यूक्लियर वाली पनडुब्बी है, जब वो पानी के अंदर चलती है तो आवाज बिल्कुल भी नहीं करती। तो इसे अगर हम लोग सोचें कि इसे हम लोग रडार में पकड़ तो यह बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। वैसे तो आजकल बहुत ही उच्च तकनीकी का रडार आ गए हैं, जिसके कारण पकड़ी जा सकती हैं कुछ पनडुब्बियां, लेकिन पनडुब्बियों की गुणवत्ता में भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिसके कारण वो भी जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं। इसलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में क्या होता है कि डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से वो चलती हैं। क्या होता है, उस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में बहुत सारी बैटरियां लगी होती हैं, जिन्हें चार्ज करने के लिए डीजल से जनरेटर चलाया जाता है। जब बैटरियों को चार्ज करना होता है तो पनडुब्बी समुद्र के सतह पर आती है और जनरेटर को चार्ज करके और जनरेटर को चालू करके बैटरी को चार्ज करती है और एक पुनः पानी के अंदर चली जाती है और कुछ ऑक्सीजन भी बाहर से अपने अंदर लेती है, ताकि उसमें जो क्रू काम करने वाले हैं, अब जाहिर सी बात है पनडुब्बी तो उसमें इंसान तो होंगे ही ना, क्रू जिनको बोला जाता है टेक्निकल भाषा में, तो उनको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन भी वो अपने अंदर ले लेता है, फिर पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन इस पनडुब्बी की यह एक बुराई होती है कि पनडुब्बी का मतलब ही होता है कि वह जल्दी पकड़ में न आए, लेकिन जब ये ऊपर आता है वो अपने बैटरियों को चार्ज करने के लिए, तो ये ऊपर जो सैटेलाइट लगे होते हैं विभिन्न देशों के, वो उसे कैप्चर कर लेते हैं, जिसके कारण इसे पकड़े जाने का चांस अधिकतर रहता है। इस मामले में जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो एक नंबर होते हैं, वो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, किसी का भी पकड़ में जल्दी नहीं आते हैं। जो कि भारत के पास अभी न्यूक्लियर सबमरीन 2 ही है, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन 16 है। इसमें भी अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे एआईपी कहा जाता है, इसके माध्यम से सुधार किया जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक समय तक पानी के अंदर रह सके। तो आइए अब हम लोग फिर अपने न्यूज पे चलते हैं। न्यूज ये है कि यूक्रेन के डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने क्रीमिया के पास जो स्थित एक पोर्ट है, इसका नाम है सेवास्तोपोल, वहां पर एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी खड़ी थी जिसका नाम था रोवस्तो ऑंडॉन, जो जब खड़ी थी तो अचानक उस पर हमला किया जाता है और उसे काला सागर में हमेशा के लिए डुबा दिया जाता है। लेकिन इस पर अभी भी रूस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इसे सोशल मीडिया को कवर करने की वजह से यह न्यूज बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सबमरीन में टोटल 52 क्रू मेंबर सवार थे यूक्रेन की डिफेंस फोर्स की तरफ से, ऐसा दावा किया जा रहा है और उसे अपनी सेनाओं को बधाइयां भी दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इससे रूस को काफी सारा मिलियनों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो यहीं पर इस न्यूज को खत्म करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज को जानने के लिए, बहुत ही कम समय में न्यूज को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।